हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। ठीक है, आज के दिन भी मल्टीपल ऑलरेडी वीडियोस में कवर यहाँ पे कर चुका हूं। आपने ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस लास्ट वीडियो में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरों को कवर यहाँ पे करना है। ठीक है, अगर आप मार्केट में हो तो इंपॉर्टेंट खबरें कभी खत्म ही नहीं होगी। चलिए एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है दीपावली है, और दीपावली की अगर बात कर ले, अलग अलग रिपोर्ट्स अब आना शुरू हो जाएंगे। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सबसे बड़ा तगड़ा माल अभी कोई छाप रहा है तो दोस्तों वो है क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी नहीं छाप रहे, उनका भी डेटा निकल कर आएगा ही, बट यस, क्विक कॉमर्स वाली कंपनीज ने दोस्तों लिटरली यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग फेस्टिवल सेल्स, मतलब हम कह सकते हैं D2C जो ब्रांड्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, एकदम मतलब हर साल अगर देखा गया दोस्तों तो रिकॉर्ड ब्रेक होते ही रहता है। एकदम कमाल का परफॉर्मेंस क्विक कॉमर्स ने यहाँ पे दिखाया है। एंड अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में क्विक कॉमर्स में कौन है? क्या जेप्टो है? क्या नहीं। ब्लिंकिट है क्या? हाँ। और कौन सी है अगर देखा गया तो? क्या इंस्टामार्ट है? हाँ। तो कौन कौन सी कंपनी, मतलब आप कह सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा ब्लिंकिट किसके अंदर आता है? इटर्नल। इटर्नल ये कंपनी मार्केट में है, तो ज़रूर इसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि स्विगी का इंस्टामार्ट भी देखने को मिल जाता है। इस प्रकार की कंपनियां, खास करके जैसे कि आपको पता है ये जो क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां हैं, ये सबसे बड़ा अब हम कह सकते हैं कि मतलब ग्रोइंग बिजनेस बनते हुए देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों, ये जितने भी प्लेयर्स है जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाए थे, यस, यहाँ पे जेप्टो कह सकते हो, जियो भी कह सकते हो, ठीक है, देन इंस्टामार्ट कह सकते हो, ब्लिंकिट। इसमें अब लीडर कौन है पता है आपको? यस, इसमें लीडर है दोस्तों ब्लिंकिट। लगभग 50% मार्केट शेयर ब्लिंकिट ले चुका है। यस, ऑब्वियसली ये मार्केट शेयर ऊपर नीचे होता है, बट पहले हम कह सकते हैं ब्लिंकिट 30 के आसपास था और बाकी भी कुछ ऐसे ही चलते थे, तभी भी वो लीडर था। अब तो मतलब आप देख सकते हैं 50% प्लस ब्लिंकिट चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हम कह सकते हैं दोस्तों ब्लिंकिट ने कुछ ऐसा काम किया है जिस चीज़ के चलते लोग उन्हीं की ओर हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ज़रूर इस चीज़ को आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, यस दोस्तों, रिलायंस की अगर बात कर ले तो रिलायंस में क्या होता था आप सभी लोगों को पता है। पहले रिलायंस मतलब ये केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस की बात करें वही चीज़ें होती थी। बट बाद में रिलायंस में क्या बदला हो गया? जियो की एंट्री हो गई, देन रिलायंस रिटेल की एंट्री हो गई, और जियो और रिटेल रिलायंस को कितना कमा के दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 100 बिलियन डॉलर की दोनों कंपनियां हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर ये लिस्ट हो जाएगी तो इजीली 8-8 लाख करोड़ का मार्केट कैप हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड दोस्तों रिलायंस का एक और नया दाव अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि जियो एंड रिटेल से भी बड़ा हो सकता है। और दोस्तों वो है रिलायंस का रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस, जिसका अनाउंसमेंट वो ऑलरेडी कर चुके थे, पर इसकी जो शुरुआत है आप देख सकते हैं, रिलायंस टू बिगिन सोलर पावर जनरेशन बिजनेस फ्रॉम, यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27। ठीक है, जो एक कच्छ का प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे ये चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ न्यू एनर्जी वेंचर टू बूस्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। यस दोस्तों, हम लोग को अगले साल से ही शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, काफ़ी लोग सोचते होंगे, अभी आपने बोला यहाँ पे 27 की बात हो रही है, भाई आप शेयर मार्केट में हो, हमेशा हमारे लिए कैलेंडर ईयर कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर मायने रखता है। तो फाइनेंशियल ईयर 27 मतलब यस, ये इसकी शुरुआत हो जाएगी 1 अप्रैल 26 से, ठीक है, जो कि 31 मार्च 27 तक रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी लोग सवाल ये पूछते हैं, बेसिक चीज़ें, तो मैं इसीलिए मेरे वीडियोस भी लंबे हो जाते हैं, सारे पॉइंट्स के जवाब भी मैं इसी वीडियो में यहाँ पे ऐसे दे देता हूँ। मेन मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, हम कह सकते हैं अगले अप्रैल ऑनवर्ड्स हमें कभी भी एक खबर आते हुए देखने को मिल सकती है, रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना एनर्जी का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। और इसका अर्थ क्या है दोस्तों? रेवेन्यू में एडिशन होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी कमाल की बात है दोस्तों। हम यहाँ पे देख सकते हैं पहले रिलायंस नॉर्मल ऑयल, पेट्रोल, केमिकल से रेवेन्यू में जंप देखने को मिलती थी, फिर जियो और रिटेल ने तो धमाका ही मचा दिया। अब इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी इसकी शुरुआत यहाँ पे करने वाला है। ज़रूर दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी जो ऑलरेडी लार्ज कैप है, बट यस वहाँ से अगर आपको और आगे बढ़ना है तो इस प्रकार की चीज़ें आपको करनी पड़ती है, और ये ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट है। ज़रूर इस चीज़ को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ उनका जियो का भी मल्टीपल बिजनेस है, AI क्लाउड का भी जो बिजनेस देखने को मिल जाता है, उसमें अभी
4.2 यूजर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। तो लगातार यहाँ पे हम कह सकते हैं रिलायंस में ऑलरेडी बड़ी कंपनी है, बट येस ऐसे बड़ी कंपनी को भी आगे बढ़ाने के लिए उन नए नए ग्रोथ सेगमेंट में वो एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है और आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जीरोधा की आप सभी लोगों को पता ही है, नितिन कामत जी, ठीक है। सो नितिन कामत जी ने यहाँ पे वार्निंग दी है, किस चीज़ के चलते दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, नितिन कामत जी यहाँ पे बता रहे यस मार्केट बबल जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसी को लेकर उन्होंने इन्वेस्टर को वार्निंग दी है। बट उन्होंने बताया कि ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी, क्यों, क्योंकि ग्रीड कभी भी डिसअपियर नहीं होता है, ग्रीड कभी भी गायब नहीं होता है। उन्होंने इस चीज़ की तुलना 1929 क्रैश से रिलेटेड भी एग्जांपल देकर यहाँ पे बताई है कि कुछ भी करो, ये इस प्रकार की चीज़ें हिस्ट्री रिपीट होती ही रहती है, क्योंकि जो ग्रीड है वो कभी भी इंसान की खत्म यहाँ पे नहीं होते और ना ही कभी होगी। तो इस प्रकार की साइकिल्स यहाँ पे आते रहेंगे एंड मार्केट में जो बबल जो क्रिएट यहाँ पे होता है वो आज नहीं तो कल तो यहाँ पे बर्स्ट होता रहेगा। तो इसलिए वो बार बार इन्वेस्टर को वार्न करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये जो एक पॉइंट था ये ज़रूर आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। देन दोस्तों बात करेंगे टाटा ट्रस्ट। यस, टाटा ट्रस्ट की अगर बात करें तो आपको पता है टाटा के अंदर काफ़ी खलबली यहाँ पे मची हुई है और टाटा ट्रस्ट में एग्जैक्टली क्या गड़बड़ी हो रही है अगर आप ये जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सो आप यहाँ पे हमारा ही एक चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इसको विजिट कर सकते हो और आप ये देख सकते हो यस टाटा ग्रुप के अंदर क्या झगड़ा चल रहा है। इस एक वीडियो को देखोगे दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एग्जैक्टली टाटा ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है। इसका चाहे तो मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन पर अटैच करके दे दूंगा, इंटरेस्टेड हो तो चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। बट फिलहाल अगर हम बात करें दोस्तों टाटा ट्रस्ट को लेकर एक जबरदस्त खबर आते हुए देखने को मिल चुकी है। टाटा ट्रस्ट रीअपॉइंट वेणु श्रीनिवासन यस फॉर द लाइफ। यस दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं वेणु श्रीनिवासन जी का हम लोग को रीअपॉइंटमेंट हमेशा के लिए होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब अगला फोकस किसके ऊपर है, मेहुल मिस्त्री की ओर। क्या इनका रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे होगा? और जो एक झगड़ा बीच में जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है ना कि एक व्यक्ति का रीअपॉइंटमेंट हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिला था, डायरेक्टर की अगर बात करें तो ऐसे अंदर की खबर भी यहाँ पे आ रही थी कि जो 2 ग्रुप्स यहाँ पे पड़े उनमें से एक ग्रुप मेहुल मिस्त्री को उस डायरेक्टर के पोजीशन के ऊपर देखना चाहते हैं। खबरें थी उड़ती उड़ती, ठीक है, एग्जैक्टली अंदर क्या हो रहा है वो किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट ये खबरें चल रही थी। लेट्स सी अब मेहुल मिस्त्री को टाटा ट्रस्ट के रीअपॉइंटमेंट्स को लेकर क्या खबर निकल कर आती है, एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो यूनिलीवर। यस, हमारे इधर जो कंपनी है ना हिंदुस्तान यूनिलीवर, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडियन कंपनी, भाई नाम में हिंदुस्तान डालने से कोई इंडियन कंपनी नहीं होती है, ठीक है, वो हम लोग को ब्रिटिश यूके वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। तो यूनिलीवर की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो एक चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे, किसका, मैग्नम का डीमर्जर यहाँ पे होने वाला था। तो दोस्तों यूनिलीवर ने बताया कि अब इसको टाइम लगेगा, डिले होगा। क्यों? अमेरिका पता है ना गवर्नमेंट शटडाउन है वहाँ पे। और आप बोलेगे मैग्नम क्या है, अरे मैग्नम पता नहीं, मैग्नम आइसक्रीम जो आप लोगों को पता है, यस उसका ये आईपीओ लेकर यहाँ पे आने वाले थे, अब ये पोस्टपोन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है जब तक यहाँ पे अमेरिका का जो गवर्नमेंट है वो वापस नॉर्मल यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता है। क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन मतलब हमारा सेबी जैसे होता है वहाँ पे SEC होता है, जब तक वहाँ से अप्रूवल उनको नहीं मिलेगा तब तक ये चीज़ें आगे वो बढ़ा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि अब अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो इंतज़ार तब तक करना पड़ेगा जब तक अमेरिका का गवर्नमेंट में वापस ये जो शटडाउन मतलब ये सारी चीज़ें बंद होकर कामकाज जब से नॉर्मल नहीं होगा तब तक तो भाई इंतज़ार ही करना पड़ेगा, इतना हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो ओला। यस, ओला की मुश्किलें दोस्तों और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकती है, भावेश अग्रवाल जी की भी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ओला CEO भावेश अग्रवाल एंड उन्हीं के कंपनी के जो टॉप स्टाफ है बुक्ड मतलब क्या दोस्तों, FIR, यस FIR इनके ऊपर दर्ज की जा चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के एक कंपनी के जो एम्प्लॉय है उन्होंने, अब देख सकते हो यहाँ पे, ये शब्द बोल नहीं सकते, कभी कभी वो वीडियो बंद हो यहाँ पे हो जाता है। यस, अब मतलब आप समझ सकते हो कि क्या किया उन्होंने। सो जो उनका जो नोट था, ठीक है, तो उसमें देखा गया उन्होंने क्लेम किया कि हरेसमेंट किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, और ये जो टॉप ऑफिशियल्स है, हेड है कंपनी के, उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी संगीन आरोप यहाँ पे लगाए हैं। सो इस चीज़ के चलते ओला देखा गया ये जो कंपनी है ऑलरेडी टफ टाइम से गुजर रही है, अब एक और नई चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। लेट्स सी आगे एग्जैक्टली अब क्या होता है। देन दोस्तों बात करेंगे इसी वीडियो का आखिरी पॉइंट, ऑब्वियसली बिना ट्रम्प के तो भाई ज़िंदगी मतलब अब क्या ही बोले, अभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो नई नई चीज़ें आती रहती है पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ट्रम्प ने अभी क्या नई चीज़ें यहाँ पे सामने रखी हुई है तो आप देख सकते हैं। अगेन ट्रम्प ने सिग्नल दिया है भाई कि वो चाइना के ऊपर 100 नहीं अब 155% का टैरिफ लगाएगा, अप टू 155% की बात यहाँ पे की है। और ये कब से? 1 नवंबर से, मतलब पहले 1 नवंबर को 100% टैरिफ की बात की थी,
देन यू टर्न लिया था, क्या बोला था कि ये सस्टेनेबल नहीं है, बातचीत करनी पड़ी है। और एक आप देख यू टर्न के ऊपर यू टर्न, आप बोलते कि नहीं नहीं 155% में टैरिफ यहाँ पे लगा दूंगा इफ ट्रेड डील अगर नहीं होती है तो फाइनलाइज, ठीक है। और ट्रेड डील अगर होगी तो फेयर होनी चाहिए, दोनों तरफ से दोनों का फायदा यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 नवंबर से 100% वाला टैरिफ नहीं भाई, 155% का मैं टैरिफ यहाँ पे चाइना के ऊपर लगा दूंगा। ये बात चाइना को उन्होंने यहाँ पे वार्निंग देके समझाई है। अभी चाइना तो डरेगा नहीं, क्यों? क्योंकि चाइना के ऊपर भी रिमोट कंट्रोल है रेयर अर्थ मिनरल्स का, मेटल्स का, एलिमेंट्स का। सो उसका एक्सपोर्ट वो रोक देंगे, स्लो कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ट्रंप हमेशा की तरह यू टर्न के ऊपर यू टर्न, घुटनों के ऊपर घुटने यहाँ पे आते ही रहेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को मल्टीपल टाइम्स देखने को मिली है। लेट्स सी अब चाइना की ओर से क्या रिप्लाई आता है। अब ये नई चीज़ें नहीं है, ये पुरानी चीज़ें हैं, बट यस नई चीज़ें अभी क्या देखने को मिल गई, 100 के बदले 155% टैरिफ की बात कर रहे हैं। पहले बोला था नहीं, अब वापस बोल रहे हैं हाँ, और वो भी बढ़ाकर बोल रहे हैं। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।